इसराइलियों का कुरकुराना और इसका दंड पाना। 11 फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। 2 तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। 3 और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी थी। भोजन के विषय में शिकायतें। 4 फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह बेहतर भोजन की लालसा करने लगी और फिर इजरायली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। 1 कुरी 10:6। 5 हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंट मेंट खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। 6 परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। 7 मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती के समान था। 8 लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। 9 और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। 6:31। 10 और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी उनका बुड़बुड़ाना बुरा लगा। 11 तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। 12 क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे, क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। 13 मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। ये तो ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। 14 में अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। 15 और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। 16 यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। 17 तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर भी उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। 18 और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाओगे। 19 फिर तुम एक दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, 20 परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। 21 फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। 22 क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। 23 यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। 24 तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। 25 तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की।
और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे भविष्यवाणी करने लगे सी, परंतु फिर और कभी न की। 26 परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था, उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में भविष्यवाणी करने लगे। 27 तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में भविष्यवाणी कर रहे हैं। 28 तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। 29 मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग भविष्यद्वक्ता होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। 1 कुरी 14:5, 30 तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। छावनी में बटेरे 31 तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरें उड़ाकर छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। 32 और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। 33 मास उनके मुंह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। 34 और उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने मांस की लालसा की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। 1 कुरी 10:6, 35 फिर इजरायली किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण 12 मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मिर्याम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। 2 उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। 3 मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। 4 इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मिर्याम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। 5 तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मिर्याम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। 6 तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई भविष्यद्वक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। 7 परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। 8 उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर भी बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? 9 तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। 10 तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मिर्याम कोर से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मिर्याम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोरीन हो गई है। 11 तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर न लगने दे। 12 और मिर्याम को उस मरे हुए के समान सी न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अगली हो। 13 अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। 14 यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। 15 अतः मिर्याम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मिर्याम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। 16 उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।